हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपका लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बच्चों ये आपका जो मैथ्स है 12वीं का, इसमें अध्याय नंबर 4 में है। इसके पहले हमने अध्याय 2 किया था, है ना। जो अध्याय 2 किया था इसके बाद में अध्याय 3 अपने को करना था, लेकिन अध्याय 3 आपके जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया है। जो बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या है उनको आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो अब हम सीधा पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 4 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो अपन ने इसके पहले फलन फंक्शंस के बारे में समझा था, अब इसको अपन जोड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, या इसका त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो आइए बच्चों समझते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू मैंने लिखा x, है ना। तो ये साइन थीटा, ये जो थीटा है ये तो आपका एंगल होता है, ये आपका क्या होता है एंगल, और ये x जो होती है इसकी क्या होती है वैल्यू होती है, ये क्या होती है इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि इसको इन्वर्स के रूप में लिखिए आपने, इसका प्रतिलोम निकालिए, तो अपन इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x, है ना। तो इस तरह से ये जो फलन लिखा है मैंने, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, ये मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है। तो इसमें अगर आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है तो आपको सबसे पहले सारे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, या त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10वीं और 11वीं के अंतर्गत पढ़ी है वो पूरी आपको पता होनी चाहिए। तो 11वीं में पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय दे रखा है, वहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, क्योंकि यदि आपको वो आता है तो उसके आगे ही आप इसमें समझ सकोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस चैप्टर से संबंधित देना चाहता हूँ। ये इस तरह से आपने कार्तीय तल देखा होगा, है ना। तो कार्तीय तल के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो लाइन होती है सरल रेखा वाली, ये यहाँ से स्टार्ट होती है 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री से जाती है 90 डिग्री, और 90 के बाद में जाती है 180 डिग्री, और 180 के बाद में जाती है 270 डिग्री, है ना। ये मैंने एक कार्तीय तल बनाया है। इस कार्तीय तल में ये जो होता है ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका तृतीय होता है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो इन सभी में क्या होता है कि साइन कोस टेन और कोसेक इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कब इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कब इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको मान लो साइन 135 डिग्री का मान निकालना है ना, साइन 135 डिग्री का मान निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं अपन साइन 90 प्लस 45, है ना। तो 90 में आप 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन 45 डिग्री की एक साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने 135 डिग्री को तोड़ के लिख लिया 90 प्लस 45, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये देखो 90 और 90 के बाद में आप 45 मतलब 135, तो 90 और 180 के बीच में आता है 45। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी इसी के ऊपर देना चाहता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जिस टाइप के भी जितने भी क्वेश्चन है IMP वो हम करते जाएंगे एक एक करके, है ना। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इसमें ऑल वैल्यू जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री में है सभी पॉजिटिव होती है। जैसे आपका साइन का मान भी, कोस का मान भी, टेन, कोट, कोसेक, सेक सभी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव आपको लेना है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 0 से 90 डिग्री के अंतर्गत अपन चलते हैं। फिर जब अपन 90 से 180 डिग्री के अंतर्गत आएंगे सेकंड वाले चतुर्थांश में, सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें आएंगे, तो ये क्या होता है कि इस वाले में जो आपका द्वितीय चतुर्थांश है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती है। इसमें सिर्फ साइन और साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक, ये इन दोनों का मान पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। जैसे मैं कोस की वैल्यू यहाँ पर निकालूंगा तो कोस नेगेटिव आएगा, है ना। कोस का उल्टा सेक, टेन, टेन का उल्टा कोट, तो ये सभी सिर्फ दो वैल्यू, एक तो साइन और एक कोसेक, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, है ना, किसमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यदि आपने साइन 90 प्लस कुछ भी किया है 45, तो आपको वैल्यू तो वही मिलेगी 45 वाली, लेकिन वो काई में मिल जाएगी, माइनस में मिल जाएगी। यहाँ पे वाई मिल जाएगी, प्लस मिल जाएगी, लेकिन कोसेक की वैल्यू जो होती है आपकी, कोस की वैल्यू होती है वो आपको यहां पर नेगेटिव की मिलेगी। अब हम आते हैं 180 से 270 के बीच में। तो 180 से 270 के बीच में जब आप इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे या आपके तृतीय चतुर्थांश में जाओगे, तो यहां पर आपकी वैल्यू
काई की पॉजिटिव रहेगी, एक तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी और एक आपकी टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, है ना। टेन और कोट यहाँ पर हमेशा आपका टेन और कोट दोनों हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कौन से चतुर्थांश में रहेगा, तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो आप वैल्यू 270 से 0 डिग्री पर जाओगे, देखो फिर 360 भी ये आ जाता है, 360 और 90 यहाँ पर 0 डिग्री पर ही आपको 360 मिलेगा। तो 270 डिग्री से जब हम 0 डिग्री पर जाएंगे तो यहाँ पर अपने को कोस और कोस का उल्टा क्या होता है आपका सेक, इन दोनों को पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पर आपको टेन और टेन के साथ में आपको कोट पॉजिटिव रखना है। तो ये मैंने चारों चतुर्थांश में आपको सारी वैल्यू बता दी है, कब आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी। वापस से एक बार बता रहा हूँ, जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब 0 से 90 डिग्री में जाओगे तो सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, है ना। चाहे साइन हुआ, कोस हुआ, सेक हुआ, टेन हुआ, है ना, कोट हुआ, कोटेक हुआ, कोसेक हुआ, है ना। फिर अपन आएंगे यहाँ पर सेकंड वाले में, तो सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव रहेगी और थर्ड में टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी नेगेटिव रहेगी। और जो लास्ट अंतिम आपका चौथा वाला चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसमें कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, है ना। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कब वैल्यू पॉजिटिव होती है और कब वैल्यू नेगेटिव होती है। बाकी इसमें जितने भी आईएमपी टाइप के क्वेश्चन है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ओके बच्चों, तो पढ़ते रहिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।